लेकिन हिंदा और अबू सुफियान और मुआविया अब ये सारे बन गए हजरत अबू सुफियान, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बन गए। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भी हुजूर के जो वो एहसानात हैं उनको सामने रख लेते, उनको सामने रखते हुए कुछ। और जब हुजूर ने फरमाया है कि मेरे अहले बैत का ख्याल करो, तो आपसे नहीं ख्याल हो रहा जी जी, तो अल्लाह के सामने उस वहाँ हुजूर भी होंगे तो उसका भी ख्याल कर लो। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों का ख्याल कर लो। तो ये मैंने ये किया है, उनका ख्याल कर लो। और उसके बाद जो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत, जिस तरह 5 खुलफाए राशिदीन उनका इंतखाब होता चला है, तो उसी तरह उम्मत को, जिस तरह हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी से उम्मत एक हो गई, उन्होंने खिलाफत आपके वाले कर दी, आप भी उम्मत को जरा एक कर दो। बिल्कुल, बात पैगाम उठाइए, ये पैगाम, और यही है अमन, इत्तेहाद और इत्तेफाक, अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक वो कर लेते। अच्छा, अब ये एक तारीफ है, ठीक है, हदीस में भी वाकई वो हो गया। मैंने कहा कि भाई साल से शिया सुन्नी लड़ते चले आ रहे हैं, अब यार इन चीजों से निकलो, आपस में एक हो जाओ। ठीक है, एंड पर मैसेज तो ये है, ये सारी चीजें जोड़ दो, अब आप लोग एक हो जाओ, आप लोग एक हो जाओ। जी जी। अच्छा, अब वो मेरा जो ये मैसेज है, ये सारे को नजरअंदाज करके मुझे और मुझ मिस्कीन को आकर को जो सहाबा की जो सबसे जो ऊंचे सहाबा हैं, जी जी जी, उनसे जो कमतर सहाबा दर्जे तो है ना, जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो जो सहाबा के अंदर जो सबसे कम दर्जा है, भाई मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं, कुछ शक नहीं है, तो मैं सामने कैसे हो सकता हूँ? भाई ये तो अल्लाह के रसूल और हजरत मुआविया बनु उमैया का खानदान, मैंने उनको आमने सामने करके ये बात की है कि भाई अब इत्तेहाद की तरफ चलो, शिया सुन्नी एक होकर चलो। तो फिर मौजूदा दौर का तकाज़ा भी है, इंडिया हमारे सर पर है, उधर जी। तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया, इसी के हवाले से बात करने जा रहे हैं, और प्लस कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनका आगे चल के बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक वीडियो का क्लिप भी आपने मुलाहिज़ा किया। दरअसल एक मामला चला हुआ है कि जनाब अमीर हमज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के ऊपर इस वक्त ज़मीन तंग की जा रही है। उसके हवाले से भी बात करेंगे कि उनके कॉलम का जो उन्होंने ख़ुलासा ख़ुद भी बयान कर दिया, वो भी आपको बयान करेंगे। प्लस जो है इनके मुख्तलिफ़ उलमा की तरफ से या फिर इनके तफ़रक़ा बाज़ों की तरफ से जो जो रद्द अमल आए वो भी आपके सामने बताएंगे। प्लस जो इन्हीं के उसूल के मुताबिक अगर कोई जैसे सलाउद्दीन यूसुफ़ ने अपनी किताबों के अंदर सहाबा अहले बैत के बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो भी आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर किस तरह ये लोग खामोश रहे। प्लस आखिर में उमर सिद्दीक़ का भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि उस बंदे ने जिसको लोग हुसैनी समझते थे, उसने इस मौक़िफ़ के ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, समझ लीजिए इलामा इकबाल के शेर से। आपने फरमाया, ये हम डेडिकेट करें अमीर हमज़ा साहब को, यज़ीदी अहले हदीसों के अंदर से निकलने वाले हर हुसैनी फ़िक्र वाले, इत्तेहाद उम्मत वाले शख्स को ये शेर हम डेडिकेट कर रहे हैं कि आप कहते हैं इलामा इकबाल, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह ना सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक़, ना अबले मस्जिद हूँ ना तहज़ीब का फ़र्जंद। यानी ये समझ लीजिए अमीर हमज़ा साहब ने भी वही काम किया जो मौलाना इसहाक़ ने अपने अंदाज़ में किया। या फिर ये समझ लीजिए ये दो किताबों के मुसन्निफ़ कौन, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुसफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, यानी अहले हदीस के अंदर से ही निकले हुए हुसैनी आलिम दीन, जिन्होंने एक किताब लिखी अय्याम यज़ीद, दूसरी लिखी दिफ़ाए इमाम हुसैन, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इमाम हुसैन का दिफ़ा किया। लेकिन ये लोग, इन लोगों को ना तो दिफ़ाए इमाम हुसैन पसंद है, ना ही यज़ीद की स्याहकारियों के ऊपर से कोई पर्दा उठाए या ये दिखाने की कोशिश करे कि भाई आपके इब्ने कसीर ने, आपके इब्ने तैमिया ने, आपके इमाम ज़हबी ने, आपके फ़लाँ शौकानी ने, फ़लाँ आपके ज़ाहिरी इमाम ने ये बातें यज़ीद के बारे में कही हुई हैं, वाक़या हर्रा के बारे में कही हुई हैं, या इन चीज़ों मामलात के ऊपर कही हुई हैं। इनको कोई उसका पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अमीर हमज़ा साहब को भी हम एक पैगाम देते चलें कि आपने इस वक्त तहज़ीब का फ़र्जंद नहीं बनना। चाहे आपके ऊपर दुनिया तंग कर दी जाए, दीन तंग कर दिया जाए, कुछ भी तंग कर दिया जाए, आप 1 इंच भी अगर अपने मौक़िफ़ से हट गए तो समझ लीजिए आपने हुसैनियत से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अहले बैत से, या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका आपने तज़किरा अपनी इस वीडियो में भी किया, वो पार्ट हमने नहीं लगाया, वो भी सारी चीज़ों से आप पीछे हटते हुए नज़र आ जाएंगे। क्योंकि देखिए
आज दुनिया के सामने है कि लोग वीडियो बनाते बनाते फुड़क के दुनिया से चले जाते हैं विद इन सेकेंड्स। पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई, हमारे भी ख़ानदान के बच्चों के, वो उस्ताद थे, ठीक है, और छुट्टियों के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी या फिर वो अपने कोई मामला बता रहे थे, विद इन 10-20 सेकेंड्स के अंदर वो बेचारा दुनिया से चला गया, टीचर, क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर। लेकिन क्या हुआ, यानी ये समझ लीजिए कि आपने एक ओहदे भी इंजॉय किए जमात के अंदर, अहले हदीसों के अंदर, और बहुत सी बड़े बड़े काम भी किए आपने मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन इस वक्त आपको ये सोचना है कि अगर आप इससे पीछे हट गए तो पीछे आपके इस पीछे हटने की वजह से दुनिया के अंदर समझ लीजिए अहले हदीस जहाँ जहाँ भी हैं उनके लिए एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि ये बंदा ही गलत था, ठीक है, इमाम हुसैन ही गलत है माज़अल्लाह, या फिर जो भी जिन्होंने सुलह के हवाले से जो आपने एक नक्शा या ये चीज़ें पेश की वही चीज़ें गलत थी। हालांकि कॉलम के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं था। बहरहाल आगे चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर कि सब्तैन शाह ने या नकवी ने ये इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर, उसका भी इन्होंने इस वीडियो के अंदर जवाब दिया कि इस इल्ज़ाम लगाया जी ईरान से पैसा खाते हैं। यानी आप ये सोचिए ये वो घटिया टोला है यजीदी अहले हदीस का कि इनके पास दलाइल ख़त्म होते हैं ना तो हर बंदे को ईरान का चस्पा कर देते हैं। अब उस बंदे ने 35 साल पहले ईरान का एक दौरा किया और 35 साल के बाद आज इस यजीदी गंदे टोले को याद आया कि उसने ईरान से पैसे खाए हैं, ठीक है, ईरान से ये पैसे उसने खाए कि पिछले 35 साल के अंदर इन यजीदियों को याद नहीं आया कि उसने वो ईरान का एक दौरा करके उसने ईरान से पैसे खाए थे इन लोगों के मुताबिक। लेकिन इन लोगों को अगर नबी इस्लाम का दौर नसीब होता तो ये लोग मस्जिद के अंदर इमामत क्या खिताबत कुछ भी इनको इसके अहल ना होते, क्योंकि सुनी सुनाई बात आगे बयान करने वाला क्या फिस्क के लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी फासिक आपके पास आए जैसे सब्तैन नकवी ने काम किया तो वो उसकी तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें। आपके पास कोई दलील नहीं है तो चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, या उमर सिद्दीक वाला रास्ता इख्तियार कर लें जो आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कि आप बग़ैर किसी सबूत के आप कह दें कि इसने ईरान से पैसा खाया। बहरहाल अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फरमाए। और इसके ऊपर समझ लीजिए ये वो लोग हैं जो अमीर हमज़ा के काइंड ऑफ स्टूडेंट कह लें या फिर उनसे इल्मी लिहाज से छोटे रह चुके हैं, चाहे सब्तैन नकवी हो चाहे तलहा इब्ने हाफिज़ सईद हो, ठीक है, ये लोग बच्चे हैं अमीर हमज़ा साहब के। उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा तान वाला मामला किया कि जनाब अमीर हमज़ा को अपनी गुस्ताखी की पड़ गई लेकिन सहाबा की गुस्ताखी के ऊपर ये मामला रहा। लेकिन सब्तैन नकवी ने, हमने उसकी वीडियो देखी, उसकी स्क्रीनशॉट कोशिश करेंगे आपको लगा दें लेकिन वक्त कम है, तो उसमें क्या इसने लोगों को मजमे के अंदर बैठ के प्रोवोक किया अमीर हमज़ा साहब के ख़िलाफ़, प्लस कानूनी लेवल के ऊपर जो कानून साजी वाला सहाबा के हवाले से आहानत के ऊपर कानून साजी वाला मामला है वो तक धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे साथ निकलना, हम ये करेंगे वो करेंगे। यानी ये इस घटिया लेवल पे उतर आते हैं जब इनके पास किसी की इल्मी बात का इल्मी जवाब या रद्द नहीं होता तो इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसके साथ ये कर देंगे। मतलब इल्मी लेवल इनका ये है इस घटिया लेवल का, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे। और एक और इक़्तिबास आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं एक यजीदी अहले हदीस की किताब से। ये यजीदी अहले हदीस गुज़रा है जिसका नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ, और इसकी किताब से हम आपके सामने इक़्तिबास पढ़ेंगे लेकिन आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपने बताना है कि हमने वो कौन सा नाम, किस सहाबी का नाम किस सहाबी से रिप्लेस किया। यानी एक सहाबी का नाम हज़रत माविया से हम रिप्लेस करेंगे और इसकी किताब आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। आपने बताना है कि अगर ये हज़रत माविया के नाम से यजीदी अहले हदीसों के सामने किताब का इक़्तिबास जाता तो वो इसको भी गुस्ताखी गर्दानते, लेकिन अहले बैत या दूसरे सहाबी के नाम से जो हमने बदल के माविया का नाम लगाया यहाँ पे, तो अब कोई गुस्ताखी नहीं हुई। चाहे दारुल इस्लाम इस किताब को छापे या डिस्ट्रीब्यूट करे या कोई भी पाकिस्तान के अंदर, या फिर इनका जामिया सल्फिया उस चीज़ की किताबों की नुमाइश करता हुआ, या फिर समझ लीजिए बड़े बड़े मकतब से लेके एक थड़े या फिर मस्जिद मदरसे के बाहर लगे हुए फट्टे तक पे वो आपको किताब मिल जाएगी। लोग मुफ्त बांटते हैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उस किताब को। तो खैर आइए ज़रा उससे हज़रत माविया के नाम के साथ वो किताब
का इक़्तिबास पढ़ें, ठीक है। वो कहते हैं जनाब हमने वजाहत की है गुज़िश्ता सफ़ात के अंदर, सलाहुद्दीन साहब लिखते हैं हज़रत माविया के बारे में कि अपने हक़ पर और अपने बरतर होने का हज़रत माविया को एहसास था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि हज़रत माविया इख्तलाफ और इंशिक़ाक़ ही की राह को अपनाने पर उनका इसरार था। तीसरा, बदख्वाहों का हमायतियों के रूप में हज़रत माविया को या इन्हें अपने मफादात और मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की सही, यानी हज़रत माविया के बारे में लिखा कि अपने हक़ पे और बरतर होने का यानी घमंडी गुरूर होने का एहसास था हज़रत माविया को बकौल सलाहुद्दीन यूसुफ के। और दूसरा, हज़रत माविया ने इख्तलाफ और इंशिक़ाक़ की ही राह को अपनाने पर इसरार किए, यानी पर इसरार रहे या उस पर डटे रहे या फिर उसके ऊपर ही घमंडी होकर उन्होंने फुल फोकस करके ना उम्मत में इख्तलाफ और इंशिक़ाक़ का रास्ता अपनाया। और बदख्वाहों का हमायतियों के रूप में यानी घटिया किस्म के जो लोग थे ना वो हज़रत माविया के साथ थे और उनकी हमायत के रूप में उन्होंने हज़रत माविया को इस्तेमाल करने की कोशिश की या सही की। ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। और आगे लिखते हैं जहाँ तक एहसास बरतरी का ताल्लुक़ है इसमें हज़रत माविया यकीनन हक जानिब थे, या हम इसको ये कह लेते हैं कि हज़रत माविया हज़रत अली के इख्तलाफ हुए ना, हम इस लफ्ज़ को यहाँ ऐसे चेंज करते हैं जहाँ तक एहसास बरतरी का ताल्लुक़ है इसमें हज़रत अली यकीनन हक बेजानिब थे, ठीक है। ये भी इससे भी चेंज करें तो फौरी चेंज कुछ और हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि फ़ज़ाइल व मनाक़िब के एतबार से बिलाशुबा हज़रत अली जो है ना वो हज़रत माविया से बरतर थे। इस बिना पर अगर खिलाफत के लिए इनका इंतखाब कर लिया जाता यानी हज़रत माविया का इंतखाब कर लिया जाता तो बजा तौर पर वो इससे मुस्तहिक थे। किस तरह हज़रत माविया मुस्तहिक थे, लेकिन हुकूमत व इक़्तिदार की तारीख़ यही है, इसका तकाज़ा भी यही है कि इसमें फ़ज़ाइल जो है ना वो कम देखे जाते हैं, ठीक है, और दूसरे अवामिल ज़्यादा। यही वजह है कि हुकूमतों पर अक्सर ऐसे लोग फायज़ होते चले आए हैं जो मफजूल होते हैं, यानी जो फजल वाले, जैसे हज़रत अली हज़रत माविया से अफजल थे तो वो होता है, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। आगे कहते हैं अफजल लोग यानी हज़रत अली जैसे लोग इससे महरूम ही रहते हैं। इसलिए उलमाए सियासत में से किसी ने भी खिलाफत और हुकूमत की अहलियत के लिए अफजलियत को मेयार तस्लीम नहीं किया, बल्कि इससे हट कर दूसरे मेयारात ही को बुनियाद बनाया है। बनाबनी महज अफजलियत की वजह से हज़रत अली को ही खिलाफत का हकदार करार देना या किसी मफजूल के मनसब पर फायज़ होने को यकसर रद्द कर देना माकूल बात नहीं। इस तरह तो तारीख़ इस्लाम में अक्सर खुलफा और सलातीन नाअहल पा जाएंगे। अब हमने इसमें सिर्फ समझ लीजिए हज़रत माविया और हज़रत अली का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें किसी और सहाबियों के नाम थे या अहले बैत के नाम थे, ठीक है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। अब अगर ये तहरीर हज़रत माविया के हवाले से कभी आती कि वो सलाहुद्दीन यूसुफ ये लिख देता उनके बारे में कि वो उनको गरूर था, तकब्बुर था अपने हक़ पे होने का, या फिर उन घटिया किस्म के लोग उनके साथ लग के उनको इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, या हज़रत माविया ने इख्तलाफ की राह इख्तियार की और उम्मत को तोड़ने की कोशिश की, ये हम नहीं कह रहे, सलाहुद्दीन यूसुफ लिख रहा है अपनी किताब के अंदर, और हवाला अभी हम नहीं देंगे। आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी किताब है और कौन से सहाबा का नाम हज़रत माविया से हमने तब्दील करके आपको दिखा दिया। तो ये अगर घटिया बात लिख देता सलाहुद्दीन यूसुफ हज़रत माविया के नाम से तो गुस्ताखी का एक वाविला मचना था और लोगों ने कहा था यह तो गुस्ताख हो गया, इन्हू फाड़ लो, इन्हू नाप लो। वही काम जो अमीर हमज़ा के साथ इस वक्त हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? वो एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम था जो इसने इस्तेमाल करके उनको अहले बैत थे ना, बेचारे अहले बैत थे जिनका नाम हमने हज़रत माविया से इस तहरीर के अंदर तब्दील किया है, तो इनको कोई मौत नहीं पड़ी कि वो इस किताब के अंदर किस तरह की घटिया बातें हैं अहले बैत के हवाले से कि हम उसको बाकी वीडियोस में एक दफ़ा बयान भी कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसने सलाहुद्दीन यूसुफ ने क्या अहले बैत के ख़िलाफ़ लिख दिया या हज़रत माविया को जिसको हमने तब्दील करके यहाँ पर आपके सामने लगा दिया, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमीर हमज़ा ने हज़रत माविया का नाम लिया था और सलाहुद्दीन यूसुफ जो है
या फिर इस तरह के और भी लोग, जैसे मिसाल के तौर पे तौसीफ़ुर रहमान राशदी है, तालिबुर रहमान है, इन लोगों ने कैसे कैसे घटिया अल्फाज यूज़ किए हुए हैं सहाबा अहले बैत के लिए, लेकिन वो हज़रत माविया के अलावा थे, इस वजह से उनके ऊपर कोई ऐसी गिरफ्त नहीं हुई। हत्ता कि पिछले दिनों एक और अहले हदीस, यजीदी अहले हदीस के अंदर जो सबसे टॉप की नासबियत थी उसने वो दिखाई, जिसकी तस्वीर हम लगा देते हैं, हमें उसका नाम भी नहीं पता। उसके खिलाफ कोई मुहिम अहले हदीस की तरफ से नहीं चली कि उसके खिलाफ कोई केस हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज तक वो अपना एक घटिया मसलक बेच रहा है, यजीदियत का प्रचार कर रहा है, हज़रत अली के ऊपर, अहले बैत के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है ओपनली, लेकिन यजीदी अहले हदीस अभी तक उसके खिलाफ कहीं किसी कोर्ट में किसी जगह पे नहीं गए। लेकिन इनके लिए क्या हो रहा है वो आपके सामने ही हमने आपको दिखा दिया। अब हम आखिर में आपके सामने समझ लीजिए ये बात करते चलें कि उमर सिद्दीक, जिसको बड़ा हुसैनी हम समझते थे, कि अभी भी कुछ लेवल पे है उसके अंदर, लेकिन बेचारे मजबूर हैं। हर बंदा मौलवी इसहाक नहीं होता, ये याद रखिएगा यजीदी अहले हदीसों। मौलवी इसहाक जो है ना, सदियों में एक आता है, ठीक है, जो डट जाता है और हवाओं का रुख मोड़ने का या फिर पानी की मुखालिफ सिमत में तैरने का जो अज़म रखता है, और वो हकीकी इस्लाम लोगों को दिखा के जाता है। वो ना तो उमर सिद्दीक में है, ना ही वो जरासीम जो है ना, या फिर वो काबिलियत जो है अमीर हमज़ा साहब में अभी तक नज़र आई। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मुस्तफ़ा अल मुसफ़ी साहब है ना, इनके अंदर कुछ उस तरह का मामला है कि ये डरते नहीं हैं, और इनके साथ भी बहुत जुल्म और सितम इस तरह के मामला हुए। कभी कोशिश करेंगे उनके साथ कोई पॉडकास्ट या नशिस्त रिकॉर्ड हो, उसके अंदर आपको बताएंगे। मौलाना इसहाक की जो गाँव वाली मस्जिद थी, उसके अंदर भी वो इमाम ख़तीब वगैरह के समझ लीजिए मनसब पे रह चुके हैं। तो खैर ये मामला है। और आखिर में अब उमर सिद्दीक साहब का भी हम आपको पोस्ट दिखा देते हैं। जब ये कॉलम वाला मामला चला, उमर सिद्दीक को ना पहले ही लोगों ने पकड़ लिया, अहले हदीसों ने, यजीदी टोला, पहले ही उनकी प्रोफाइल फेसबुक हर जगह चला गया कि जनाब ये उमर सिद्दीक भी अब इनके साथ ही मिल जाएगा, तो जनाब ये दोनों मिलके ना यही वही यजीदी हुसैनी वाला मामला करेंगे। तो उमर सिद्दीक ने उस चीज़ से बचने के लिए क्या पोस्ट लगाई, वो अपनी स्क्रीन पर देखें कि मोहम्मद उमर सिद्दीक दुश्मनी में मुब्तला लोग, यानी इनसे दुश्मनी में मुब्तला लोग उमर सिद्दीक से आखिरी हद तक गिर सकते हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा ना था। मैंने अमीर हमज़ा की संगीन इबादत की निशानदही का सवाल किया तो मुझ पर ही फतवे दागना शुरू कर दिए। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे या बेहतर इंतकाम दे। यानी लोगों ने जब इसके ऊपर किया ना मामला, इसने पोस्ट लगाई कि कौन सी उन्होंने गुस्ताखी की है, बताएं ज़रा, वो हाईलाइट करें कॉलम में क्या लिखा जिसको आप गुस्ताखी करार देते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने फिर लिखा कि दुनिया न्यूज़ पर अमीर हमज़ा साहब का लिखा हुआ कॉलम इनको भेजा और मुमकिना बार सूरत तस्दीक के बाद मैंने इसे पढ़ा। यानी उमर सिद्दीक ने इसको पढ़ा और आगे फिर क्या लिखा कि वो इस मजमून को दुरुस्त नहीं समझता। यानी इस कॉलम के मजमून से बरात का ऐलान कर दिया, इसके मजमून से इनकारी हो गए उमर सिद्दीक साहब, ठीक है। और आगे कहते हैं कि अमीर हमज़ा साहब के ख़िलाफ़ लिखने वालों से गुजारिश है कि इनके मजमून से उभरते हुए या उभरने वाले तासुरात को इनके अल्फाज होने का तासुर भी ना दें, यही तक़वा है मोहम्मद उमर सिद्दीक। यानी ये समझ लीजिए आखिर में इन्होंने लोगों को समझाया भी कि ये उनके अल्फाज ना समझें, अपने तासुरात को। यानी अगर आप उनके बारे में कोई नेगेटिव थाट्स रखते हैं तो उसको अब उनके अल्फाज का जामा ना पहनाएं। ये पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन पीछे जो किया उनको चाहिए था कि वो खुल के सामने आते और कहते, कम अज़ कम ये कह देते कि वो तारीख़ी हवालों से उन्होंने बात की है, आप वहदत उम्मत की तरफ आएँ जो असल दावत है इनके कॉलम की। लेकिन उस सब से उमर सिद्दीक साहब ने इनकारी हो गए या फिर उस कॉलम का ही रद्द कर दिया कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, आई डोंट एग्री विद दैट, और मैं उनके इस मजमून को दुरुस्त नहीं समझता। तो बहरहाल हर बंदा मौलाना इसहाक नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस गंदे यजीदी अहले हदीस के, या बल्कि आप कहना चाहिए गंदे यजीदी अहले खबीस टोले से इस उम्मत की हिफाजत करे कि इनको इमाम हुसैन सहाबी नज़र नहीं आते, इनको मौला अली अलैहिस्सलाम सहाबी नज़र नहीं आते कि ये उनका दिफा कर सकें। ये अपना अपना समझ लीजिए ज़र्फ़ है, अपनी अपनी समझ लीजिए काबिलियत है कि किसके हिस्से में इमाम हुसैन की, अहले बैत की, या शहदाए हर्रा की, या शहदाए तव्वाबून सहाबा की, या फिर शहदाए करबला के अंदर सहाबा की, या फिर समझ लीजिए इमाम हुसैन की वकालत उसके ज़िम्मे में आती है और किसके ज़िम्मे में
किसकी वकालत आती है? यजीदियों की वकालत आती है या बनो उमैया की वकालत आती है? दो कैंप हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जन्नत के नौजवानों के सरदार वाले कैंप की वकालत के अंदर आ जाएं, या फिर आप यजीद इब्ने माविया और उसके ख़ानदान की वकालत के कैंप में आ जाएं और फिर पढ़ें नबी इस्लाम ने किस कैंप को क्या कहा और किस कैंप को क्या नहीं कहा। आप सहाबा के उस कैंप में आ जाएं जो हर्रा के अंदर शहीद हुए, अंसार के बारे में क्या कहा, अंसार की औलादों के बारे में क्या कहा, उस कैंप में आ जाएं, या यजीदियों के कैंप में आ जाएं। अब आपकी मर्ज़ी है, रास्ते दो ही हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर आप इन दोनों के दरमियान में रहेंगे तो आप फिर समझ लीजिए उमर सिद्दीक़ के लेवल पे गिर जाएंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।